नमस्कार, स्वागत है आपका इस ख़ास प्रोग्राम में। मैं इस समय कौशाम्बी ज़िले की सिराथू विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ पर हूँ। इस विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो उम्मीदवार हैं। 2012 में इससे पहले वो यहाँ से विधायक रह भी चुके हैं। पहली बार जब केशव मौर्य विधायक का चुनाव जीते थे तो इसी विधानसभा सीट से वो जीते थे। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से अपना दल की नेता को अपने टिकट से चुनाव लड़वाया है। अनुप्रिया पटेल की बहन है वो पल्लवी पटेल, वो चुनाव लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी से, जबकि अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ। सिराथू सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ माफ़ कीजिएगा, अगर हम कौशाम्बी जनपद की बात करें तो यहाँ 3 विधानसभा सीटें हैं, मंझनपुर, सिराथू और चायल। तीनों विधानसभा सीटों पर 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। हालांकि जहां पर हम खड़े हैं ये किसी समय बहुजन समाज पार्टी की एक परंपरागत सीट मानी जाती थी, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। यहां के कई लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि 2017 की स्थितियों में क्या परिवर्तन आया है। दो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के तमाम दावे कर रहे हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में किस तरीके का विकास किया है, आप लोग कितने उससे संतुष्ट हैं? जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। विकास के नाम पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात रही कि 2012 में चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में कभी आए नहीं हैं। मुख्य है जनता का आक्रोश कि कभी उन्होंने किसी के सुख और दुख में भाग नहीं लिया है। 2012 में चुनाव जीतने के बाद आए नहीं, फिर लगातार वो 2014 में सांसद हो गए, बड़े नेता बन गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो आने की क्या ज़रूरत थी? विकास तो वैसे ही होना चाहिए। विकास होना चाहिए, लेकिन जब सबसे बड़ा क्रोध जनता का क्रोध होता है और नेता और जनता के बीच में जब गैपिंग हो जाती है तो आक्रोश का कारण बना करता है, जो आक्रोश का कारण उनको देखने को मिल रहा है और भारी मतों से वो पराजित हो रहे हैं। यहाँ हार रहे हैं, मतलब आप लोग उनको हरा रहे हैं, नहीं चाहते कि वो दोबारा डिप्टी सीएम बने या मौका लगे तो सीएम बने। कि जीतने के बाद उन्होंने कभी याद दिखाई नहीं दिया है। पहली लहर थी, पहला उनका चुनाव, तो उसके बाद जनता देखती है, परखती है, और जब देखने और परखने पर उसके ठीक पैमाने पे नहीं उतरता है तो नेता चाहे जितना बड़ा हो उसको जनता पटकनी ही दे देती है। एक लंबा इतिहास रहा है कि जो जनता के साथ धोखा देता है जनता उसको सबक सिखा दिया करती है। और लोगों से पूछते हैं क्या वास्तव में केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से डिप्टी सीएम रहे हैं, अभी उन्होंने कुछ नहीं काम किया और फिर चुनाव लड़ने आ गए? यहाँ कुछ नहीं किया उन्होंने, खाली गाय बैल ये सब छोड़ा और खेती का जो है सारा नुकसान, रात भर जगता है। बैल उन्होंने कहाँ से छोड़ दिया? वो लाए थोड़ी कहीं से, तो सब छोड़ दिया उन्होंने। कहाँ से छोड़ दिए? अरे हमारा लोगों को छुड़वा दिए सब, तो हमारा नुकसान हो रहा है उससे। नहीं मतलब उन्होंने पाल रखे थे, छोड़ दिए। और क्या, रात भर आदमी जगता है, दिन भर जगता है, रात दिन नहीं सोता। क्या करते हो, खेती करते हो कि बिजनेस करते हो? खेती करते हैं हम लोग। हाँ हाँ। अच्छा। समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी के नेता हैं, समाजवादी को वोट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे, इनको हराएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता हैं आप, इसीलिए कह रहे हैं केशव मौर्य कोई काम नहीं किया? हाँ, कोई काम नहीं किया उन्होंने। और लोग हैं, आप जी है यहाँ पे स्थानीय, जी क्या जी नाम है आपका? अश्विनी गुप्ता नाम है हमारा। जी लोग जो कह रहे हैं, अभी प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं, आपने जी बताया। जी 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 देखिए, यहाँ जो क्षेत्र है वो हमारे डिप्टी सीएम का क्षेत्र है, तो केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पे काफ़ी विकास किए हैं, ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। यहाँ के लोग नहीं सामने कह रहे हैं, लेकिन डिनाई कोई नहीं कर सकता। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर काम किया है तो सिराथू में किया है, ये कोई नहीं कह सकता, ये इनकार ही नहीं कर सकता कोई। विकास के नाम पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। तो विकास, ये जो लोग कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, ये लोग गलत बता रहे हैं। नहीं, कोई गलत नहीं बता रहा है, अपने अपने विचार रख रहे हैं, तो हम भी अपना विचार रख रहे हैं। अच्छा, आपकी निगाह में उन्होंने काम किया है, इनकी निगाह में नहीं किया है, आप क्या कह रहे हैं? विकास किया है। अच्छा, क्या किया है बताइए, विकास में कौन सा? आने जाने के लिए रोड बढ़िया हो गई, पुल बन गया, जो जाम की समस्या थी वो उसका समाधान हो गया। तो पहले ये रोड नहीं थी क्या? ये रोड कब? नई रोड कैसी थी वो तो आप अगर पहले आए होते तो देखते रोड कैसी थी। अरे हर जगह की रोडें बन गई, विकास हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है। उनकी फुल बहुमत की सरकार बनेगी, उनकी फुल बहुमत की सरकार बनेगी, उनकी फुल बहुमत की सरकार बनेगी। फुल बहुमत की बनेगी, क्या कह रहे हो भैया? रोड में पच्चड़ से काम चल रहा है, रोज यहाँ पानी भरने का
पूरा जो है जो हो रहा है इतना पानी भर जाता है यहाँ पे। हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं है, ये लोग यहाँ के रहने वाले, मगर इन लोग नहीं बताते कि यहाँ तक पानी भर जाता है। हाँ, कुछ लोग तो कहाँ सड़क डर के वजह से, कुछ लोग तो डर के वजह से सीएम साहब के कि यहाँ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उनके डर के वजह से भी जो है तो विचार अपना नहीं रख पा रहे हैं। कौन सा है उनका? डर उनको इस तरह का है कि अगर चुनाव बनता है, अगर सरकार फिर से दोबारा आती तो हमारा घर गिरवा देंगे, बाबा जी का बुलडोजर चल जाएगा, फिर हमारा घर गिरेगा। तो इस बाबा जी का बुलडोजर ऐसे थोड़ी क्यों निकला है, सबका घर गिरा देगा। डर तो लोगों के अंदर बैठ ही गया है ना कहीं तो डर लोगों के अंदर है, इसलिए अपनी विचार को रख नहीं पा रहे हैं। आप लोग मीडिया से ये बात बताइए, बाबा का बुलडोजर तो जिसका अवैध घर बना होगा उस पर चलेगा ना, जो उनके खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर भी तो कार्रवाई होगी। अच्छा सर ये बताइए। हाँ, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आप तो मुझे देख लेंगे ही और पहचान भी लेंगे। और मैं अपना दल का व्यक्ति था 2012 में, मैं उनके साथ बराबर चला, उनका साथ दिया, अपना दल का झंडा भी हटवाया। और अपना दल का झंडा हटवाने के उपरांत आज तक केशव प्रसाद मौर्य जी ने मेरा कर्ज तक नहीं दे पाए और डिप्टी सीएम अपना 10 साल पूरा कर दिए हैं विधायक बनने के बाद। कर्ज आपसे लिए थे? अब कर्ज क्या लिए वो जानते हैं। आपने जो उनके साथ किया उसका कर्ज नहीं, खैर ये तो इनकी व्यक्तिगत। और सर, और गणपा ग्राम सभा का मैं निवासी हूँ, मेरा नाम जागेश्वर प्रसाद पटेल है। और जिस ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ, उस ग्राम सभा में मौर्य भी सभी वर्ग के लोग हैं। अगर किसी को जानते थे तो सिर्फ मुझे ही जानते थे, और किसी को नहीं जानते थे। आज के डेट में वहाँ पे चुनिंदा मौर्यों को, चुनिंदा मौर्यों को, जैसे योगी बाबा जी के माध्यम से गांव के लोगों ने ही सांड को छोड़ने पे मजबूर हुए हैं, वैसे ही चुनिंदा मौर्यों को गुंडा बना करके सांड छोड़ दिया केशव जी ने। ये तो आप बहुत बड़ा उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नाम भी दे सकता हूँ। नहीं देखिए, ठीक है, किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप ना लगाया जाए, क्योंकि वो उसका जवाब देने के लिए नहीं है। हम व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ी छोड़ दिया सांड भाई, वो तो गौ हत्या के आरोप में मतलब उसको रोकने के लिए उन्होंने वो किया। इसका मतलब थोड़ी केशव जी ने सांड छोड़ दिया है। क्यों नहीं करेंगे? सांडों को तो ये कहा भाई, उन्होंने तो कहा था कि हम जो है तो रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगना करेंगे। लेकिन क्या आय दुगना तबे होगी जब सांड छोड़ दिया। जिस खेत में 10 कुंटल होता था, क्या आज उसमें 20 कुंटल होने लगा? तो हुआ नहीं, आय दुगनी नहीं हुई क्या? सांड चलने से 20 कुंटल होगा? नहीं होगा। हाँ, आज यही काम किया है। यहाँ जो है तो न शिक्षा, बेरोजगार, सब जनता परेशान है, महंगाई से, हर चीज से परेशान है। रोजगार आप लोगों को नहीं, आपको तो खैर अब आप रोजगार के लायक नहीं रहे होंगे, आप ओवर एज हो गए होंगे। कई युवा है, युवाओं से पूछते हैं, 4.5 लाख नौकरियां बटी हैं, उसमें आप लोगों को नहीं मिली? कहा हम लोग फालतू तो घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, कुछ कहा है, कुछ नहीं। हम लोग इंटर आई जो है पूरा BA किए, BA जो है घूम रहे हैं फालतू में, कहा है कोई काम नहीं। कुछ और युवा है। आप भी क्या करते हो पढ़ाई? हाँ, पॉलिटेक्निक किए हैं, सिविल इंजीनियरिंग से अभी तक 2019 के पास आउट है हम लोग। अच्छा, अभी तक कोई रोजगार नहीं है, काफी जगह अप्लाई कर चुके, कुछ नहीं आ रहा है, कोई भर्ती नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि जब सरकार बदल जाएगी तो नौकरी निकलेगी? आपको बिल्कुल मिलेगी। वादा तो किया गया है मिलने के लिए, अब वो तो मिलना ही चाहिए, बदलाव किया गया है। और क्या, 22 लाख IT सेक्टर में नौकरी देने का अखिलेश यादव जी ने वादा किया है। बाकी जो भर्तियां खाली हैं उसमें भरने का काम भी अखिलेश यादव जी करेंगे, उन्होंने कहा है। उस दिन आए थे, लेकिन जब उनकी सरकार थी तब तो उन्होंने इतनी भर्तियां नहीं की थी। किया है उन्होंने, मेरिट भर्ती किया है। और क्या, मेरिट भर्ती उस समय कितने लोग नौकरी पाए थे? काफी समय पुलिस विभाग में नौकरी इनके बड़े भाई पाए हैं, पाए हैं लोग। तो एक बात मुझे बताइए कि ये जो बेरोजगारों की बात है, बेरोजगारों का मुद्दा है, और जो मुझे समझ में आ रहा है 2 चीजों की आप बात कर रहे हैं, सड़क की, बेरोजगारी की, और जो गाय और सांडों की बात है। इनमें से क्या ये मुद्दे ऐसे हैं जिनके आधार पे लोग वोट दे रहे हैं? मुझे आप बताइए जी। ये जो मुद्दे हैं, जो गाय बैल की बात की जा रही है, बेरोजगारी की बात की जा रही है और विकास की बात की जा रही है, जी, क्या इन मुद्दों के आधार पर वोटिंग हो रही है या फिर जाति धर्म इसके आधार पर? नहीं, जाति धर्म के आधार पर नहीं हो रहा, लेकिन यही है, यही मुद्दा। इन मुद्दों पे कौन हावी पड़ रहा है? ये मुद्दे में पल्लवी पटेल यहाँ से हावी पड़ रही है। हाँ हाँ,
अब यही मुद्दे से कि अखिलेश आकर कहे गए कि हम जो है तो बिजली मुक्त करेंगे, किसानों की 300 यूनिट बिजली देंगे। अखिलेश आएंगे तो गाय भैंस कहाँ जाएंगी ये बताइए। उन्होंने कह दिया है कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ये जो है तो जानवरों को खत्म कर देंगे। हम जो कर देंगे मतलब बनवाने का काम करेंगे भाई, यहाँ से बनवा देंगे भाई। क्या करेंगे? जानवरों के रहने के लिए व्यवस्था की जाए। गौशाला तो योगी जी ने भी नहीं तो गौशाला कहाँ बनवाया? गौशाला में जानवर ही नहीं जाते वहाँ पे। आप इतने गौशाला बने हुए उसका निरीक्षण कर लीजिए। आप लोग इतनी दूर से गौशाला में गाय आप ही लोग ले जाएंगे तो जाएंगी ना। गाय ले जाते हैं मगर वहाँ गाय कहीं दे रहे, जैसे खाना देना चाहिए गौशाला को, उसको कहाँ मिला? गल्ला भी नहीं मिला, ना भूसा मिला, भूखों मर रही बेचारी। यादव आएंगे तो चारा गल्ला देंगे, लेबर वहाँ नहीं रखेंगे, 10,000 का उनकी राशन की उन्होंने व्यवस्था करेंगे। उनको राशन नहीं देंगे। ये भाई साहब बड़ी देर से नहीं, हम आपका क्या कहना है? नहीं, व्यापारी वर्ग हर परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है। व्यवस्थाएं कुछ इन्होंने जो है जो अनदेखा जो है, कोई भी विधायक जी हैं हमारे काफ़ी समय से 5 साल से यहाँ पे कभी उन्होंने पलट के जब देखा नहीं है, कांच बंद किए चले गए, निकल गए। कहीं ना कहीं तो इनसे चूक हुई है जो अनदेखा कर रहे हैं लोगों को, और कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग परेशान है इनसे। बाकी व्यक्तिगत मौर्य जी हैं तो उसमें अच्छा आप भी मौर्य जी हो क्या है? बाकी मैं भी सारी दिक्कत है इनको, लेकिन मौर्य जी है तो वोट वहीं जाएगा। क्या बात है? व्यापारियों का कष्ट है, किसानों का भी कष्ट है, जो रात रात भर जाग के बैल और सब ताक रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कष्ट तो लोगों का है ही है। गुप्ता जी आप कैसे कह रहे हैं कि धर्म और जाति पे नहीं, आपके सामने कह रहे हैं कि सारी दिक्कत है लेकिन मौर्य जी है इसलिए वोट वहीं जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और कह रहे हैं अपना अपना विचार रख रहे हैं, तो आज विचार उन्होंने अपना रखा है, अपने दिल की बात बताई है, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे कोई जाति और मजहब की बात नहीं है, हम लोग सब भाईचारा बना के रहते हैं। क्या स्थानीय मुद्दे कुछ क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं या फिर ये गाय क्या क्षेत्रीय मुद्दे ये हैं कि अगर यहाँ जल निगम की मोटर खराब हो जाती है, माननीय जी हैं, बगल में कार्यालय बना है, शीतला प्रसाद पटेल जी हैं हमारे विधायक, 5 साल रहे, लोग वहाँ पे जाते थे, अपनी समस्या को रखते थे। ना तो एक यहाँ पे पानी की टंकी बनी आज तक, ना तो आज तक यहाँ रोड पे नाली बनी। देख लीजिए सिराथू रोड पे कहीं दूर दूर तक नाली नहीं है। रोड कितनी भी अच्छी बन जाए, अगर नाली का निकास नहीं है तो रोड 5 साल के पहले ही ध्वस्त हो जाती है। नाली नहीं बनी थी तो आपके डिप्टी सीएम आपके गांव के मोहल्ले के आप लोगों ने कहा नहीं, उनके पास बराबर लोग जाते थे, ज्ञापन देते थे, जब आते थे लोग सर्किट हाउस में रुकते थे, उनको एप्लीकेशन दिया जाता था, मगर कोई आज तक, हमारे यहाँ के प्रधान जी भी बहुत चाहे, अभी एक जल निगम की मोटर जल गई, पूरा ग्राम सभा सैनिक का 5 दिन प्यासा रहा, कहीं हैंड पाइप की व्यवस्था नहीं है। होना तो नहीं चाहिए कि मुख्य डिप्टी सीएम का क्षेत्र है, लोग कह रहे हैं तब भी नहीं हो रहा है विकास। नहीं हो रहा है, अब धीरे धीरे होगा, एक बार में थोड़ी होगा। और जब भी मोटर जली है तो तुरंत मोटर बनी है, और किसी न किसी तरीके वैकल्पिक व्यवस्था से पानी पहुंचाया गया है लोगों तक। आपको कोई शिकायत नहीं है? नहीं, शिकायत नहीं है। मैं प्रधान जी द्वारा पानी मिला लोगों को, प्रधान जी के द्वारा जो है, प्रधान जी के द्वारा जो है पानी मिला। अगल बगल देखो नाली बहे वाली नहीं जगह के डिप्टी से ये समस्याएं जो यहाँ की है ये रियलिटी है। पानी का सप्लाई जो है इतना गंदा आता है कि लोग पीना छोड़िए, हाथ धुलना पसंद नहीं करेंगे। और इस चीज़ के लिए मैं कई बार प्रधान जी से भी कहा, उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों तक सूचना दिया है लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। पाइपलाइन इतनी ज़्यादा डैमेज है और ये तार इतनी जर्जर है, तार के विषय में भी अरे 11,000 लाइन ये गई है सब छत के ऊपर से, तार टूट जाती है, अंदर लड़के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अगर वो कई दफे जब एप्लीकेशन दिया गया आज तक काम नहीं हुआ, समझ लीजिए। कितने बार गए देने के लिए, वो प्रधान जी मौजूद है, मैं उनको बुला करके आपको एप्लीकेशन भी दिखा सकता हूँ। क्यों काम क्यों नहीं हुआ? अब नहीं हुआ, अब उनकी मर्जी, आश्वासन खाली देते हैं। और अगर ये पूरी जहाँ से वहाँ तक पूरा मकान बना, सब मकान के ऊपर से 11,000 लाइन गए। अधिकारी भाई प्रधान समस्याएं जो हमारी ग्राम सभा के आगे हम प्रधान जी से कहेंगे, प्रधान जी अधिकारियों से कहेंगे, जहाँ तक हो सकेगा हम लोग विधायक जी तक जाएंगे, लेकिन वहाँ भी सुनवाई नहीं होती। प्रधान जी अधिकारियों से कहते हैं वो भी सुनवाई नहीं होती, लेकिन जो हमारी जरूरतें हैं वो भी नहीं पूरी हो रही हैं। भाई छोटी छोटी जरूरतें हैं, हम लोग वही पानी पीते हैं, इतना गंदा पानी आता है, उसका वीडियो भी मैंने प्रधान जी को दिया, अधिकारियों तक मैंने भिजवाया, लेकिन अभी तक कोई उसमें कार्य नहीं हुआ।
तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग थोड़ी थोड़ी लेके जो है बहुत परेशानियां तो है, व्यापारी वर्ग परेशान है, क्रोध नाराजगी नाराजगी यही है, लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जज्जर तार मौर्य जी को नहीं पता है कि लोगों में नाराज है, उनको पता है, उनको पता हो गया कि हम चुनाव यहाँ से हार रहे हैं। हाँ, उनको खूब अच्छी तरह से पता है कि 50,000 वोटों से हम यहाँ चुनाव जिससे पराजित हो रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, उन्होंने कहा किसी से कहा नहीं, मगर लोगों में आगाज हो गया है। जो लोग कहते नहीं आगाज हो गया। ये तो हम पब्लिक बताएगी कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, तो पब्लिक ही बता पाएगी ना। कोई अपने आदमी कोई अपना थोड़ी नहीं बताता कि हम हार रहे हैं, वो तो कहता कि जीते हैं। यहाँ पे ये लोग जो हैं ये सिराथू विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। बहुत से लोगों की निगाह में डिप्टी सीएम और यहाँ से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत काम किया है, लेकिन बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि छोटे मोटे काम के लिए कई बार उन लोगों ने शिकायत की, उनसे कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में यहाँ पर मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं पल्लवी पटेल, बहुजन समाज पार्टी से मंसूब अली हैं और कांग्रेस पार्टी से सीमा देवी उम्मीदवार हैं। ये 4 प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्य लड़ाई यहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बीच में है।